गोड्डा के महकामा थाना के घुट्टी गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद में जमकर मारपीट में 5 लोग घायल हुए। धनबाद ईसीएल मुगमा के कापासारा कोलियरी में आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने मजदूरों की हाजिरी बंद कर दी। इसके विरोध में मजदूरों ने कापासारा कोलियरी प्रबंधन कार्यालय के सामने धरना दिया। रांची में कांके के विधायक समरीलाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि राज्य से पलायन रुक नहीं रहा। साथ ही उन्होंने श्रम विभाग को अपनी रणनीति पर विचार करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की नसीहत दी। गुमला में सिसई प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जंगली हाथी न केवल खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि घरों को भी तोड़ रहे हैं। गांव के लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। लातेहार में महुआडांड थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में अज्ञात अपराधियों ने आग लगा दी। इस दौरान एक बस जलकर राख हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गुमला में खनन विभाग की सक्रियता के बाद भी विभिन्न इलाकों में लगातार अवैध रूप से बालू की ढुलाई हो रही है। खासकर कोयल नदी के इलाकों में अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। धनबाद के गल्फरबाड़ी ओपी के पास डीटीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना कागजात के वाहन वालों से यहां जुर्माना भी वसूला गया। धनबाद के महुदा थाना के रवि महतो स्मारक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रणजीत कुमार झा अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे। शिक्षक के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी के मामले का खुलासा नहीं कर पाई। बोकारो में बाहर से आकर बिचौलिए किसानों से धान कम कीमत पर खरीदते हैं। धान का सरकारी रेट जहां 2050 रुपए है, तो वहीं इसकी कीमत बिचौलिए 1200 से 1400 रुपए देते हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। गोड्डा में धान क्रय केंद्र संचालक अब चावल मिल मालिकों के रवैये से परेशान हैं। सभी पैक्स और एफपीओ धान से भर गए और अब किसानों से धान लेने के लिए गोदामों में जगह खाली नहीं है, जिससे धान की खरीदारी बंद हो गई है। जमशेदपुर में मानगो के बिरसा नगर मुंडा मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया। पैलेस गेट पर बैनर पोस्टर से इसे ढक दिया गया था, लेकिन न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद मानगो नगर निगम को उपायुक्त ने कार्रवाई का आदेश दिया। साहिबगंज में विधानसभा की SC/ST समिति ने क्रशरों से फैल रहे धूल और बढ़ते प्रदूषण के उपाय नहीं किए जाने पर पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। समिति ने अधिकारियों को इसे लेकर कई निर्देश भी दिए। पाकुड़ के महेशपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीओ रितेश जायसवाल ने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें प्रखंड स्तर पर कोविड-19 का टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी पर दिशा निर्देश दिए गए। पलामू में धान क्रय केंद्र पर लगातार धांधली सामने आ रही है। धान क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, लेकिन बिचौलिए हावी होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड में करीब 40 लोगों का परिवार पहाड़ पर बसा है। उनके घरों में पेयजल को लेकर जलमीनार लगाया गया था, जो 1 महीने से ही खराब हो गया। अब लोगों को दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। पाकुड़ के महेशपुर ब्लॉक में मवेशी हाट खुलने वाला है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बाइक से घूम घूम कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। 23 जनवरी से यह हाट शुरू होगा। पाकुड़ में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विधानसभा समिति ने सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभापति लोबिन हेम्ब्रह्म सदस्य कूचे मुंडा बीते 4 साल से चल रही योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेने पहुंचे। पलामू में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंदिर निर्माण समिति कार्यालय माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाया जाएगा। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड की रिहर्सल की गई। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड महिला बटालियन, होमगार्ड पुरुष बटालियन समेत सुरक्षा बल एनसीसी के कई प्लाटून ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। दुमका में बास्कीचक गांव के पास मयूराक्षी नदी में फिशरीज डिपार्टमेंट केज कल्चर के माध्यम से मछली का उत्पादन कर रहा है। इससे एक तरफ जहां लोगों को ताजी मछलियां मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग इससे जुड़कर अपनी जीविका भी चला रहे हैं।